गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ नहीं 50% से ज़्यादा पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक्स पढ़े थे और 2 टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। एक बार मैं बेसिक को फटाफट से आपके सामने रिवाइज कर देती हूँ ताकि थर्ड टाइप को हम करें तो उसमें हमें कुछ भी इशू ना आने वाला हो। जो क्लास को आज ही देख रहे हैं, जिसने फर्स्ट क्लास मिस कर दी थी, उसके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। 2 जेंडर्स के बारे में बात की थी क्योंकि हमारी फैमिली में देखो तो 2 ही जेंडर होते हैं, मेल का और फीमेल का। मेल के साथ प्लस, फीमेल के साथ माइनस लगाते हैं। बड़ी जनरेशन एरो ऊपर, छोटी जनरेशन एरो नीचे। सम जनरेशन में राइट और लेफ्ट में आप कहीं पे भी एरो लगा सकते हो। तो आज की क्लास में हम चलते हैं टाइप थर्ड के बारे में पढ़ेंगे और टाइप थर्ड की एक स्टेटमेंट आपके सामने आ गई है। डरना नहीं है आपको कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, कुछ भी नहीं है। सेम क्वेश्चंस हैं, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही क्वेश्चंस को आपने करना है। और थर्ड टाइप आपकी आगे आ चुकी है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी आपके आगे से हट जाएगी और क्वेश्चंस ही करेंगे। बाकी स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहें कि ये ना हो कि स्टेटमेंट में क्या था। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में उसने हमें बोला था, वो आपकी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, P डिवाइड Q। उसके बाद P डिवाइड Q का मतलब कह रहा है P इज द सन ऑफ Q। P इज द सन ऑफ Q। P कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, Q का बेटा है। उस एज इट इज मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोला है उसने, मैं पहली स्टेटमेंट पूरी लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ सिंबल और उसने क्या रिलेशनशिप दिया है वो लिख रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, थर्ड है हमारा प्लस, प्लस का मतलब है हमारा ब्रदर। एज इट इज एक सिंबल उसने और दिया है डिवाइड, सॉरी माइनस, माइनस का मतलब है आपका मदर। कुछ सिंबल्स दिए हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप बताया। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट कहता है P डिवाइड Q। P डिवाइड Q का मतलब क्या कहा है उसने, P इज द सन ऑफ Q। P कौन है, सन है, किसका सन है, Q का सन है। P इज द सन ऑफ Q, यानी कि P बेटा है, किसका बेटा है, Q का। P बेटा है Q का। फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप किसके साथ बता रहा है, सेकंड वाले के साथ। याद रखना इस चीज को, फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप बताया है सेकंड वाले के साथ, यानी कि यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है, सन, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, प्लस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है मदर। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या करता था, आपको सीधी स्टेटमेंट दे देता था, बोल देता था, जैसे यहाँ पर बोल दिया है P इज द सन ऑफ Q, उसके बाद कह देगा Q इज द सिस्टर ऑफ R, ऐसे ही स्टेटमेंट देता था। बस इसने यहाँ पर क्या कर दिया, उस रिलेशनशिप की बजाय उनको क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया है। बस उससे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो लेटर्स का जो नेम्स उसने यहाँ दिए हैं वही के वही नेम्स आपके स्टेटमेंट में हो। वो आपको कुछ भी दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, इन सिंबल से मतलब है। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, स्टेटमेंट हट रही है, स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, बस आपको याद रखना है फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है T मल्टीप्लाई R प्लस V डिवाइड S। ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया, कह रहा है T का रिलेशनशिप बताना है हमें S के साथ, T का रिलेशनशिप S के साथ बनाना है। अब देखते जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको क्या था, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। और आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है, सभी में क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन का रिलेशनशिप किसके साथ बता रहा है, सेकंड वाले के साथ। एज द T मल्टीप्लाई R, यानी कि जो T है वो बहन है, जो T है वो बहन है, किसकी बहन है, R की बहन है। ठीक है, फिर कह रहा है उसके बाद R प्लस V, R प्लस V, फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। प्लस का मतलब क्या है, भाई है, R भाई है, किसका भाई है, V का भाई है। R किसका भाई है, V का भाई है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, सन यानी कि बेटा। फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ, V बेटा है, किसका बेटा है, S का बेटा है। क्लियर है? सिर्फ इतना ही करा है। फिर से करते हैं क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर,
फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। टी कौन है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? आर की सिस्टर है। प्लस का मतलब क्या है? भाई। आर भाई है, किसका भाई है? वी का। आर इज द ब्रदर ऑफ वी। उसके बाद कह रहा है डिवाइड का मतलब क्या है? सन। फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। वी भाई है, किसका भाई है? सॉरी, वी सन है, क्योंकि यहाँ पर प्लस डिवाइड का मतलब सन था। वी सन है, किसका सन है? एस का। एस कौन है? फादर या मदर? नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कह रहा है टी का एस से संबंध बताओ। ये देखो, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। एस कौन है? जेंडर ही नहीं पता, बट टी का तो पता है, उसकी डॉटर है। तो जब हमें जेंडर ही नहीं पता तो हम आंसर कैसे बताएंगे? लेकिन उसने टी का एस से पूछा था, अगर एस का टी से पूछता तो एस का तो हमें जेंडर नहीं बता सकते। लेकिन वही बात जो मैंने अभी बोली थी, टी का तो आपको पता ही है, टी का जेंडर है, टी उसकी बेटी है। तो टी का रिलेशन एस के साथ पूछा है, तो टी क्या हो जाएगी? उसकी डॉटर हो जाएगी। डॉटर यानी कि उसकी बेटी। और हमारे ऑप्शन में डॉटर नहीं है, तो हमारे ऑप्शन में डॉटर नहीं है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यही आपकी स्टेटमेंट आपके पास यही है, यही डायरेक्शंस आपको दे रखी हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको? इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है टी प्लस आर माइनस वी प्लस क्या है? एस। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि टी का एस के साथ रिलेशन बताओ। वही बताना है, टी का एस के साथ। फिर से देख लो, जिसके साथ का आता है उसका रिलेशनशिप बताना है आपको। टी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर है। फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। टी भाई है, किसका भाई है? आर का भाई है। माइनस का मतलब क्या है? मदर है। फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। आर मदर है, किसकी मदर? वी की। तो वी बेटा या बेटी। छोटी जनरेशन है, तो एरो कहाँ आता है? नीचे की तरफ। फिर क्या रहा है? वी प्लस एस। प्लस का मतलब क्या है? भाई है। तो वी किसका भाई है? एस का। एस का जेंडर नहीं पता, राइट लेफ्ट में कहीं पे भी लिख सकते हो, भाई बहन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है टी का एस के साथ रिलेशनशिप बताओ। देखो, टी की बहन कौन है? आर। आर का ये बेटा है, ये बेटा भी हो सकता है और बेटी, लेकिन टी का तो पता है ना। एस की मदर कौन है? आर। आर का भाई, आपकी मदर का भाई, आपका क्या लगता है? मामा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल। एक चीज और बता दूं आपको कि आपको इस चीज का याद रखना है, जो हमारी मदर की फैमिली से होता है, जो भी हमारी मदर की फैमिली से होगा उसके आगे मैटरनल, और जो हमारे फादर की फैमिली से होता है उसके लिए क्या लगाते हैं? पैटर्नल। हमारी मदर का भाई यानी कि क्या हो जाएंगे? मामा, मैटरनल अंकल। क्लियर है क्वेश्चन? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने आ रहा है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने डायरेक्ट बता दिया है, और हमें नीचे ऑप्शंस दिया है। इसमें से कह रहे हैं निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, कि एस कौन है? टी का पति है। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? नीचे चार जो स्टेटमेंट दी है ऑप्शंस के बीच में, कि कहां से हमें ये पता चल जाएगा कि एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। एस कौन है? टी का पति है। तो देखो, क्वेश्चन के बीच में क्या बोला है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शंस में ना, अब हम चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को कैसे सॉल्व करें? पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जाम में चारों ऑप्शंस को सॉल्व कर ले। तो अब क्या करना है? आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, और हमें वो ऑप्शन चेक करने हैं क्योंकि क्या कह रहा है? एस टी का पति है। जहां पर हमें एस का जेंडर मेल दिख रहा है ना, उस ऑप्शन को उठाओ। देखो, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, वी प्लस एस। वी प्लस एस में प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर है। वी भाई है, किसका भाई है? एस का भाई है। ठीक है। अब देखो, सेकंड ऑप्शन देखोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई में सिस्टर है। वी कौन है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एस की सिस्टर है। और फर्स्ट में देखो क्या अब एस टी का पति था, या तो फिर टी को देख लो। टी क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए।
टी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन है, टी बहन है, यहां पता चल सकता है टी का जेंडर क्या है, फीमेल का, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखो टी माइनस आर, माइनस का मतलब मदर है, टी यहाँ पर भी फीमेल दिखा रहा है, थर्ड ऑप्शन भी हमारा माइनस का ही है। फोर्थ ऑप्शन देखोगे टी डिवाइड आर, डिवाइड का मतलब क्या है, सन, यानी कि टी बेटा है। फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल हो चुका है, हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शंस। अब 3 ऑप्शन में देखो बी और सी ऑप्शन क्या कहता है, दोनों में माइनस कह रहा है, तो आप बी और सी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हम बी ऑप्शन को उठाते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा था, बी ऑप्शन में कहता है टी माइनस आर डिवाइड वी प्लस एस। ऐसे ही हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन क्या कहता है, टी माइनस आर प्लस वी डिवाइड एस। ये 2 ऑप्शन हैं, एक बार हम इनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो टी माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है, मदर है, यानी कि टी मदर है, किसकी मदर है, टी मदर है भाई आर की मदर है, ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पे टी मदर है, किसकी मदर है, आर की। आर डिवाइड एस, पहले ही बता दूं सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट पर्सन का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ है। आर डिवाइड वी, डिवाइड का मतलब क्या है, सन है, आर सन है, किसका सन है, वी का सन है, टी का भी है बेटा और वी का भी है, तो वी इसका क्या हो जाएगा, फादर, यानी कि टी और वी आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ है, टी मदर है तो वी कौन है, फादर है। वी प्लस एस, वी भाई है, किसका भाई है, एस का भाई है। देखो यहाँ पर कहीं पता चल रहा है एस और टी का आपस में हस्बैंड वाइफ है, नहीं है, क्योंकि टी का हस्बैंड तो यहाँ पर कौन है, वी है। ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल। सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है टी माइनस आर, टी मदर है, किसकी मदर है, आर की मदर है। आर प्लस वी, आर कौन है, भाई है, किसका भाई है, वी का भाई है। फिर क्या कहता है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, सन है, वी कौन है, सन है, किसका सन है, एस का सन है। तो अगर टी का बेटा आर है और वी भी है, एज इट इज एस भी है इनका, अगर ये मदर है तो ये कौन है, फादर, आपस में कौन हो गए, हस्बैंड है वाइफ। और उसने पूछा था हैज इज द हस्बैंड ऑफ टी, बिल्कुल एस दिख रहा है, हस्बैंड किसका है, टी का, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है टी डिवाइड आर प्लस वी मल्टीप्लाई एस। और क्वेश्चंस में हमें उसने क्या पुट किया है, क्वेश्चन में कह रहा है वी का टी से संबंध बताइए। वी का टी के साथ, जिसके साथ कहा आता है उसका रिलेशन बताते हैं हम हमेशा। तो वही चीज फर्स्ट पर्सन का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ बताया है। डिवाइड का मतलब क्या है, सन है, यानी कि टी कौन है, सन है, किसका सन है, आर का। अगर टी सन है यानी कि मेल के साथ क्या लगाएंगे, प्लस। अब आर या तो फादर है या मदर है, एरो कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। आर प्लस वी, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर है, वही चीज फर्स्ट वाले पर्सन का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। आर भाई है, किसका भाई है, वी का, वी कौन है नहीं पता। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर है, वी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, एस की सिस्टर है। हमसे क्या पूछा था, वी का टी के साथ, बट उससे पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, सन है, टी कौन है, बेटा है, किसका बेटा है, आर का बेटा है, बना दिया हमने। प्लस का मतलब क्या है, भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, वी का भाई है। फिर क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर है, वी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, एस की सिस्टर। वी का टी से बताओगे, देखो टी के फादर कौन है, आर की बहन कौन है, वी। आपके पापा की बहन, हमारे पापा की बहन हमारी क्या लगती है, बुआ। तो यानी कि यहाँ पर भी टी का वी से पूछा था, तो वी कौन है, टी की, वी कौन है, टी की बुआ, यानी कि उसकी आंट। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो चुकी है आपके लिए चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आराम से ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ बी मल्टीप्लाई सी मीन्स बी इज द डॉटर ऑफ सी। वही चीज कह रखा है, बी डॉटर है, किसकी डॉटर है, सी की। फर्स्ट वाले पर्सन का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ, तो अगर एक का फर्स्ट का सेकंड से है तो सभी का फर्स्ट का सेकंड से ही होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पर डॉटर है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पर डॉटर है। फिर क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड है। प्लस का मतलब क्या कह रहा है, वो हस्बैंड यानी कि पति। थर्ड में क्या कह रहा है, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है। माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है। तीन ही स्टेटमेंट में उसने हमें तीन ही डायरेक्शंस दी हैं। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, अब स्टेटमेंट में क्या कहता है, m प्लस n माइनस p मल्टीप्लाई q। तो देखो अब स्टेटमेंट को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या कह रहा था, m प्लस n। प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड है। फर्स्ट वाले पर्सन का रिलेशनशिप सेकंड वाले के साथ। m इज द हस्बैंड ऑफ n। m इज द हस्बैंड ऑफ n। m कौन है, पति है। किसका पति है, n का। n माइनस p, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है। n इज द सिस्टर ऑफ p। n कौन है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, p की। ब्रदर सिस्टर की बात आती है, राइट लेफ्ट में कहीं पे भी बिठा सकते हो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डॉटर है। अगर मल्टीप्लाई का मतलब डॉटर है तो p डॉटर है। किसकी डॉटर है, q की डॉटर है। q कहाँ आएगा, ऊपर। जेंडर नहीं पता है, फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है। फिर से देख लो, m प्लस n, प्लस का मतलब है हस्बैंड। m इज द हस्बैंड ऑफ n। m हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, n का। n माइनस p, माइनस का मतलब है सिस्टर है। n कौन है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, p की। p मल्टीप्लाई q, मल्टीप्लाई का मतलब है डॉटर। p डॉटर है। किसकी डॉटर है, q की। बन गया हमारा। अब ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है m इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ q। क्या m q का ब्रदर इन लॉ है, देखो m क्या q का ब्रदर इन लॉ है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ब्रदर इन लॉ का मतलब ब्रदर वर्ड आ चुका है, सेम जनरेशन। दिख रहा है सेम जनरेशन में, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो तो अपर जनरेशन में है, तो नहीं हो सकता, ऑप्शन कैंसिल। m इज द अंकल ऑफ q। m क्या अंकल हो सकता है q का, m छोटा है तो m अंकल तो हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड ऑप्शन कहता है m इज द सन इन लॉ ऑफ q। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। क्यों, क्योंकि m सन इन लॉ है किसका, q का। m नीचे वाली जनरेशन में, q ऊपर वाली में। अब देखते हैं m हस्बैंड किसका है, n का। n की बहन कौन है, p। अब इतना पता चल गया, n और p दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। और p किसकी डॉटर है, q की, तो इसका मतलब n भी डॉटर है। किसकी, q की। बेटी का हस्बैंड क्या होता है, दामाद, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, सन इन लॉ। यानी कि थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, वो चीज बिल्कुल सही कह रहा है। आंसर क्या हो गया आपका, सन इन लॉ। क्लियर है क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ आएगा आप लोगों के सामने। एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, a मल्टीप्लाई d। a मल्टीप्लाई d का मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ d, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर है। a इज द सिस्टर ऑफ d, a सिस्टर है, a बहन है। किसकी है, d। फर्स्ट पर्सन का रिलेशनशिप सेकंड पर्सन के साथ। उसके बाद कह रहा है a प्लस d। प्लस का मतलब क्या है, सन है, सॉरी, प्लस का मतलब यहाँ पर उसने डॉटर दिया है। क्या है कि a डॉटर है। किसकी डॉटर है, यहाँ पर देखो उसने कुछ चेंज किया है स्टेटमेंट में। यहाँ पर उसने बोला है d इज द डॉटर ऑफ a। सेकंड पर्सन का रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ बता रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, अब क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो जाए। d इज द डॉटर ऑफ a। d कौन है, बेटी है। किसकी बेटी है, a की बेटी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डिवाइड का मतलब क्या बोला है उसने, a इज द मदर ऑफ d। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का रिलेशनशिप किसके साथ बताया है, सेकंड वाले के साथ ही बताया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है
देन हाउ विल n इज द आंट ऑफ m बी डिनोटेड, यानी कि क्या कहता है कि n क्या हो, m की चाची हो। तो हम सबसे पहले कह रहा है n किसकी चाची हो, m की चाची हो। तो देखते हैं n का जेंडर, देखते हैं क्या n का जेंडर कभी हमें फीमेल का पता चल रहा है, n कौन हो, m की चाची। देखो n, देखो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में दिया है, थर्ड में l मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर है। l कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, n की सिस्टर। n का जेंडर नहीं पता चला, ठीक है, ऑप्शन छोड़ते हैं अभी। अगले ऑप्शन में चलते हैं, प्लस प्लस n, l प्लस n, l प्लस n का मतलब है l कौन है, n की पुत्री है। l कौन है, पुत्री है, किस n पुत्री है, किसकी पुत्री है, l की। सेकंड ऑप्शन में हमें n का जेंडर पता चल रहा है, सेकंड ऑप्शन एज इट इज। नेक्स्ट ऑप्शन भी ट्राई करते हैं, थर्ड ऑप्शन में n डिवाइड m, डिवाइड का मतलब है मदर, n किसकी मदर है, m की मदर है, और उसने तो उसकी आंट बोला था, ये ऑप्शन भी कैंसिल। लास्ट ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन, क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन में कहता है n मल्टीप्लाई l डिवाइड m। यहाँ पर n मल्टीप्लाई l, देखो n मल्टीप्लाई n सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, n की है। तो यहाँ पर भी हमें n का जेंडर पता चल रहा है। तो दो ऑप्शंस को उठाते हैं, एक बी ऑप्शन को और एक डी ऑप्शन को, जहां पर हमें इसका फीमेल का जेंडर पता चल रहा है, ये बी ऑप्शन और एक ये डी ऑप्शन। बी ऑप्शन है m डिवाइड l प्लस n, और डी ऑप्शन है n मल्टीप्लाई l डिवाइड m। ये दोनों ऑप्शंस को हम ट्राई करते हैं। देखो क्या कह रहा है, m डिवाइड l, डिवाइड का मतलब है मदर, m कौन है, क्योंकि देखो जहां पर सेकंड का रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ बताया है वहां स्टेटमेंट लिखी है, बाकी इन दोनों में फर्स्ट का ही बता रहा है सेकंड के साथ। m डिवाइड l, m कौन है, मदर है, किसकी मदर है, l की मदर है। l प्लस n, l प्लस n का मतलब है प्लस, सेकंड पर्सन का रिलेशनशिप फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड का फर्स्ट वाले के साथ। कह रहा है l डॉटर है, किसकी डॉटर है, n की। l किसकी बेटी है, हमारी n की बेटी, l बेटी है, m की भी बेटी हो गई तो n की भी बेटी हो गई, तो n इसके क्या हो जाएंगे, फादर। दोनों कौन है, m और n आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, n कौन है, m की चाची, क्या n m की चाची है, उसकी तो वाइफ है। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है n मल्टीप्लाई l, n कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, l की सिस्टर है। फिर कह रहा है l डिवाइड m, डिवाइड का मतलब क्या था, मदर, l मदर है, किसकी मदर है, m की मदर है। l किसकी मदर है, m की मदर है। फिर कह रहा था क्या कहीं से हमें पता चल रहा है n m की चाची है, n कौन है, m की चाची। यहाँ पर भी कुछ पता सा नहीं चला है, एक बार दोबारा देखते हैं, स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हमने। n प्लस n मल्टीप्लाई l, n मल्टीप्लाई l का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है उसने, सिस्टर, n सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, l की सिस्टर है। डिवाइड m, डिवाइड का मतलब क्या बोला है, l मदर है, किसकी मदर है, m की मदर है। बट हमें यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है कि क्या n m की चाची है, n m की चाची तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा। और एक और ऑप्शन उठाते हैं, हम कोई और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन अगर हम उठाए तो अगर ए ऑप्शन को हम ट्राई करें यहाँ से, इन ऑप्शंस को इरेज करते हुए, हाँ क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो गया, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, बट क्या करें, अब क्वेश्चन आ गया तो कुछ क्वेश्चन तो टाइम लेते हैं, आपको भी पता है चीजों का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या कहता है, m प्लस l मल्टीप्लाई n, m प्लस n का मतलब है l कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, m की। l इज द डॉटर ऑफ m, ठीक है। मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर है, l सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, n की सिस्टर है। क्या यहाँ पे पता चल रहा है n m की चाची, मुझे तो यहाँ पर भी नहीं दिखा। फिर क्या कह रहा है, n m की चाची तो कहीं पर भी नहीं पता चल रहा है, इसमें सी ऑप्शन और ट्राई कर लेते हैं, l मल्टीप्लाई n डिवाइड m। l मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, l सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, n की सिस्टर है। फिर डिवाइड कह रहा है n डिवाइड m, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, n मदर है, किसकी मदर है, m की मदर है। यहाँ तो दिख रहा है किसी ऑप्शन में भी नहीं पता चल रहा है कि उसकी आंट है, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और लगाना पड़ेगा आपको, नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी ऑप्शन में ये चीज का पता नहीं चल रहा है। क्लियर है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो गया इसमें। तो फिर आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं।
बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कौन सा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। इतने तक आप इसको पढ़िए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट में डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।